नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, बीएचयू, एएफओ, एफसीआई, आईबीपीएस, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशल रूप से उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी के लिए बनाई गई है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्लास को चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अखिल भारतीय सस्य मौसम विज्ञान सुधार परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। गुजरात में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हैदराबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर IMO पूछे, ठीक है, इंटरनेशनल मौसम ऑर्गेनाइजेशन पूछे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा AICRP, ठीक है, ये बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है तो NBSS, नेशनल ब्यूरो सॉयल साइंस, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ खरपतवार नाशी का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर व्यापारिक नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कौन से खरपतवार नाशी का क्या व्यापारिक नाम होता है। तो देखते हैं, टॉक E25 का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रोफेन के नाम से इसको जाना जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। लीडर का व्यापारिक नाम होता है सल्फोसल्फ्यूरॉन, यानी ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद तलवार का व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका नाम हो जाएगा मोनोन्यूरॉन, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद राउंडअप का व्यापारिक नाम होता है ग्लाइफोसेट, यानी सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एमाइड समूह का खरपतवार नाशी कौन सा है? एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल या उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, चाहे एलाक्लोर हो, ब्यूटाक्लोर हो, चाहे प्रोपोनिल, ये तीनों ही क्या है? धान के खेत में होने वाले हर्बिसाइड होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल, ये तीनों जो है एमाइड समूह के खरपतवार नाशी हैं, याद रखेंगे। एलाक्लोर को लासो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। प्रोपोनिल क्या है? एक खरपतवार नाशी है, ठीक है, याद रखें। एक इसी जैसे नाम का भी आता है जिसका नाम होता है प्रिपोनिल, ठीक है, प्रिपोनिल, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, प्रिपोनिल। तो ये क्या चीज़ है? प्रिपोनिल के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। यह एक प्रकार का कीटनाशी होता है, ठीक है, कीटनाशी होता है जो कि दीमक को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्रिपोनिल का। ठीक है, प्रोपोनिल और प्रिपोनिल दोनों के बीच में याद रखेंगे, प्रिपोनिल खरपतवार नाशी होता है, प्रोपोनिल एक कीटनाशी होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से विश्लेषण उर्वरक क्या है? ठीक है, विश्लेषण उर्वरक कौन सा है? विश्लेषण उर्वरक का मतलब होता है जिसके अंदर परसेंटेज की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, यानी कि उच्च विश्लेषण किसे कहते हैं? जिसके उर्वरक में परसेंटेज की मात्रा 25% से ऊपर होती है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर पोटास की मात्रा कितनी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पोटेशियम DAP की बात करेंगे, तो DAP के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है, 46% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो होता है, इसमें 13% नाइट्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 33% होती है। और यहाँ पोटेशियम सल्फेट के अंदर 48 से लेके 50% तक इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है, याद रखें। तो यहाँ देखेंगे सबसे कम जो होता है कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर पाया जा रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये निम्न विश्लेषण उर्वरक है, और बाकी यहाँ पर 25% से सब ऊपर हैं, तो ये उच्च विश्लेषण उर्वरक के अंतर्गत आ जाएंगे। और अमोनियम सल्फेट के अंदर भी आपको याद होना चाहिए, अमोनियम सल्फेट के अंदर कितना पाया जाता है, तो अमोनियम सल्फेट के अंदर भी कम से कम याद रखेंगे 25% के करीबन पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कपास के लिए आधार बीज व प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 3 × 3 मीटर, ठीक है, या 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, या 200 मीटर, 100 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 मीटर रखते हैं। किसके लिए? आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए भी 30 मीटर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और यहाँ पर जो डिस्टेंस रखा गया है 200 और 100, तो ये हो जाएगा बैगन और मिर्च के लिए। ठीक है, बैगन और मिर्च के लिए, यानी कि आधार बीज और प्रमाणीकृत बीज। ठीक है, स्वपरागित जितनी भी फसलें होती हैं उनकी रखते हैं 3 मीटर आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर। ठीक है, स्वपरागित फसलों के लिए याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर उन फसलों की किस्म बताना है। जौ की किस्म बताना, इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो जौ की किस्म राजकिरण होती है, सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। जय की किस्म यहाँ पर देख लेंगे कैंट होती है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। चना की जो किस्म होगी वो विजय है, और कपास की दिग्विजय है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ और ये थर्ड ऑप्शन के साथ, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से सबसे कम अंकुरण क्षमता होती है? मक्का में, गेहूं में, चना में, या कपास में? तो यहाँ देखेंगे अंकुरण क्षमता सबसे कम पूछा है यहाँ पर। तो मक्का की अंकुरण क्षमता होती है 90 से लेकर 95%, याद रखेंगे। गेहूं में अंकुरण प्रतिशत होता है 85%, यही चना में भी 85% होता है। ठीक है, और कपास में अंकुरण परसेंटेज होता है 65%। तो सबसे कम किसका हुआ? कपास का हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ सब्जियों के नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोजोम नंबर दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सी सब्जी का कितना क्रोमोजोम नंबर होता है। बात करते हैं टमाटर की। टमाटर का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n = 24 होता है, याद रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्याज का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? तो प्याज का क्रोमोजोम नंबर 16 होता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। भिंडी का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? याद रखेंगे 130 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और खीरे का क्रोमोजोम नंबर होता है 2n = 14, याद रखेंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर 16 किसका भी होता है? लहसुन का भी होता है, ये भी याद रखेंगे। लहसुन का भी क्रोमोजोम नंबर 2n = 16 होता है। बाकी जितनी भी सोलेनेसी फैमिली होती हैं उनका क्रोमोजोम नंबर 2n = 24 होता है। और देसी चना का याद रखेंगे, देसी चना का कितना होता है? तो 2n = 14 होता है, ये पूछा गया है एग्जामों में। और काबुली वाले चने का होता है 2n = 16 होता है। ठीक है, काबुली चने का 2n = 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर के किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आलू की पछेती अगमारी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? ठीक है, आलू के अंदर पछेती झुलसा रोग जो लगता है उसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, ये आपको बताना है। कुफरी सूर्या, कुफरी ज्योति, कुफरी शीतमान, या कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना जो किस्म है ये चिप्स बनाने के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। कुफरी शीतमान जो प्रजाति है ये ठंडी जलवायु के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ठंडी जलवायु के लिए आलू के लिए अच्छी मानी जाती है किस्म।
और यहाँ पे पछेती अगमरी प्रतिरोधी किस्म पूछा है तो कुफरी ज्योति हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अंगूर की किस्म अर्का हंस किसका क्रॉस है। अर्का हंस अंगूर की किस्म है, याद रखेंगे, पूछ सकता है अर्का हंस किसकी किस्म है, तो याद रखेंगे अंगूर की किस्म है। इससे क्या बनाया जाता है, अर्का हंस जो किस्म है अंगूर की, इससे वाइट वाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, वाइट वाइन, सफ़ेद शराब तैयार की जाती है इससे, याद रखेंगे। तो इसका क्रॉस जो है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बेंगलोर ब्लू और अनाबे शाही। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेंगलोर ब्लू और अनाबे शाही का क्रॉस जो है अर्का हंस है, याद रखेंगे। एक पूछता अनाबे शाही, अनाबे शाही जो है ये भी अंगूर की किस्म है जो कि बीज वाली किस्म है। अनाबे शाही से क्या बनाया जाता है, अनाबे शाही से बनाया जाता है मुनक्का। ठीक है, मुनक्का बनाया जाता है इससे, याद रखेंगे, बीज वाली किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पपीते के पुष्पन का उपयुक्त समय क्या है। ठीक है, पपीते में पुष्पन का उपयुक्त समय क्या है, जनवरी मार्च, मार्च मई, जुलाई सितंबर या अक्टूबर दिसंबर। तो यहाँ पे पपीता जो होता है इसका पुष्पन का समय पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई से सितंबर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। पपीता एक प्रकार का डे न्यूट्रल प्लांट है, याद रखेंगे, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सघन बागवानी कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना सघन बागवानी किसे कहा जाता है, ट्रक गार्डनिंग को, बेमौसमी गार्डन को, किचन गार्डनिंग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किचन गार्डनिंग को क्या कहा जाता है, सघन बागवानी कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पीछे क्वेश्चन एक बार आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी दोस्तों 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से टमाटर में लाइकोपीन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है 12 से 16, 16 से 20, 21 से 24 या 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ देखेंगे लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, याद रखेंगे, इसी के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है। तो सबसे अच्छा जो टेम्परेचर माना गया है वो माना गया है बेस्ट टेम्परेचर 21 से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बेस्ट टेम्परेचर माना गया है सबसे अच्छा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाइकोपीन क्या होता है, कम होता है, यानी कि कम निर्माण होता है। लेकिन जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचता है तो लाइकोपीन का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है और टमाटर हरे के हरे रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सफ़ेद मूसली की फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 80 से 90 दिन, 100 से 110 दिन, 110 से 120 दिन या 120 से 130 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से लेकर 90 दिन में तैयार हो जाती, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सफ़ेद मूसली का उपनाम क्या है, याद रखेंगे, इसको द्वितीय शिलाजीत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय शिलाजीत के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ठीक है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका उपयोग पूछ लेता है, इसका उपयोग कौन सा पार्ट किया जाता है, तो इसका उपयोग जड़ वाला पार्ट किया जाता है। ठीक है, जड़ वाला पार्ट किया जाता है, जड़ वाला भाग इसमें प्रयोग में लेते हैं सफ़ेद मूसली का, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अमलतास किस कुल से संबंधित है। ठीक है, अमलतास की फैमिली आपको बताना है, लेग्यूमिनेसी, मिटेसी, रूटेसी या मोरेसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अमलतास जो होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से हैप्पी एंड फ्रेंडशिप किसकी किस्में हैं, गुलाब की, गेंदा की, ग्लेडियोलस की या कार्नेशन की।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पी एंड फ्रेंडशिप जो है ये ग्लेडियोलेस की किस्म है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एट्रोपिन पाया जाता है सर्पगंधा में, बेलाडोना में, अफीम में या सफ़ेद मूसली में। तो यहाँ पर एट्रोपिन पूछा है, तो एट्रोपिन किस में पाया जाता है? बेलाडोना में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रखेंगे, बहुत बार ये भी पूछा है, पपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पपेवर सोमनीफेरम ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रख। और एक चीज़ और पूछता है कभी कभी एग्जामों में कि जेट्रोफिन किस में पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार इसमें एट्रोपिन पूछा है उसी प्रकार एक होता है जेट्रोफिन, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जेट्रोफा कार्कस में। ठीक है, जेट्रोफा कार्कस में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 22वीं शताब्दी का भोजन किसे कहा जाता है? तरबूज को, खरबूज को, आम को या खजूर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरबूज को कहा जाता है 22वीं शताब्दी का भोजन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर पानी की मात्रा जो पाई जाती है 94% पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछे कौन सी सब्जी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है, अधिकतर बच्चे करते हैं कि तरबूज के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा खीरा के अंदर पाई जाती है, 96% होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नींबू की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, नींबू की तितली ये प्रमुख कीट है नींबू का, याद रखेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपिलियो डोमिलियस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गन्ने की लाल धारी रोग, ठीक है, गन्ने की लाल धारी रोग किसके द्वारा होता है? आस्टिलेगो, सीटेमेनिया, जेंथोमोनास, रुब्रिलिनेस या ट्राइपोराजा नोवेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट के अंदर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, जेंथोमोनास रुब्रिलिनेस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल धारी रोग पूछा है, रेड रॉट नहीं पूछा है। तो इसको रेड स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेड स्ट्रिप कहते हैं, याद रखेंगे। और रेड रॉट कहते हैं, यानी कि लाल सड़न रोग, रेड रॉट के नाम से इसको जाना जाता है। वो होता है किसके द्वारा होता है लाल सड़न रोग? क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेड रॉट जो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ठीक है, फाल्केटम इसके द्वारा होता है रेड रॉट, जिसको लाल सड़न रोग कहा जाता है। तो यहाँ पर लाल धारी रोग पूछा था, इसलिए हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जेंथोमोनास रुब्रिलिनेस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम बताना है। डेजर्ट लोकेस्ट का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया या पतंगा सस्टिकटा या लोकस्टा माइग्रेटोरिया। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में सबसे ज़्यादा भयंकर नुकसान पहुंचा था, टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। टिड्डियाँ जो होती हैं दिन के अंदर चलती हैं, रात में कभी नहीं चलती हैं, प्रकाश के अंदर ही ये तेज़ी से बढ़ती हैं और जिधर भी जाती हैं पूरी फसल को तबाह कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, सिर्फ डंठल ही फसल का बचता है, बाकी सब एक ख़त्म कर देती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक और धमाकेदार क्वेश्चन कह रहा है कि कातरा कीट की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है? 250, 500, 800 या 1500? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने जीवन काल में 1500 अंडे देती है। इसको रेड हेयर कैटरपिलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। रेड
हेयर कैटरपिलर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाती है ये बाजरा क्रॉप को पहुंचाती है, और छोटी अवस्था में सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फंदा फसल, ठीक है, फंदा फसल का प्रयोग किया जाता है। फंदा फसल किसे कहते हैं? दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है जिसको ट्रैप क्रॉप कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक होता है कैच क्रॉप। ठीक है, एक होता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होता है? यानी कि अगर कोई फसल हमारी नष्ट हो गई है तो उसी समय में दूसरी फसल लगा लें तो उसी समय अवधि में वो पककर तैयार हो जाए, उसको कहते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, तो इसका कैच क्रॉप का मुख्य रूप से उदाहरण जो देते हैं वो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मूंग और तोरिया का पूछा जाता है। ठीक है, मूंग और तोरिया जो है कैच क्रॉप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कैच क्रॉप के रूप में लगाया जाता है। ट्रैप क्रॉप किस में लगाते हैं? जैसे मान लीजिए गेंदा लगा दिए फसलों के किनारे, तो जो कीट होते हैं वो उस कीट जो होते हैं वो उस पर आक्रमण करते हैं और उसी फसलों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी फसल जो होती है वो सुरक्षित रूप से बच जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कीटों को आकर्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फंदा फसल का, यानी कि ट्रैप क्रॉप का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में एफएमडी विषाणु किस स्ट्रेन से होता है? किस विषाणु के कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? एफएमडी का मतलब फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग जिसको कहा जाता है। तो ये किस वायरस के कारण होता है? ओ द्वारा होता है, ए द्वारा होता है, सी द्वारा होता है? एशिया 1। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? यानी सी ऑप्शन हमारा OAC, एशिया फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म जो है असुमेलित है। ठीक है, बेमेल है, ये आपको बताना है। बकरी बर्बरी नस्ल है, जी एकदम सही है। भैंस की भदावरी नस्ल है, गाय की मेवाती नस्ल है, लेकिन भेड़ की पर्वतसरी नस्ल नहीं होती है, तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेमेल छांटना था तो ये बेमेल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आसानी से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो एफएमडी पूछ रहा है किस पशु में नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कौन से पशु में एफएमडी यानी कि खुरपका मुंहपका रोग, एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज जिसको कहते हैं, कौन से पशु में नहीं होता? गाय, भैंस, बकरी या घोड़ा? तो सिंपल सा इसका आंसर है, यानी कि घोड़े के अंदर एफएमडी नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कुक्कुट में श्वसन दर प्रति मिनट होती है? 8 से 18 श्वसन दर प्रति मिनट, या 20 से 25 श्वसन दर प्रति मिनट, या 12 से लेकर 20 श्वसन दर प्रति मिनट, या 15 से 30 श्वसन दर प्रति मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 15 से लेकर 30 श्वसन दर प्रति मिनट। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसी का श्वसन दर होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मुर्गी की नस्ल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस मुर्गी की क्या विशेषता होती है, उस नस्ल की क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। रोड आइसलैंड रेड, इसकी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ, एकल कलंगी, शरीर आयताकार होता है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। तो सेकंड ऑप्शन के साथ व्हाइट लेग हॉर्न का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा अंडे उत्पादन में उत्तम नस्ल है, थर्ड ऑप्शन के साथ चली जाएगी, और ये सेकंड ऑप्शन के साथ। अब यहाँ पर रेड कॉर्निश, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता हो जाएगी कलंगी मटर के दाने की और लड़ाकू नस्ल है, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर बचा है फ्लाई माउथ रोग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ, उच्च कोटि का मांस उत्पादन के लिए और व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी नस्ल है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, यानी कि 2, 3, 4 और 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हिसार, मखदूम, रामसर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछा मखदूम मथुरा के अंदर जो है यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही भैंस का पूछता अनुसंधान संस्थान या घोड़े का पूछ लेता तो इसका हो जाता हिसार हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो यहीं हमारी समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप लोग अपने यार दोस्त मित्र जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो कि एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।